नमस्कार दोस्तों, तोली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लीम मंत्र के बारे में और कुछ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोग अभी तक अवगत नहीं हैं। कैसे करना है, क्या करना है। बहुत कोई नए हैं मेरे चैनल में, जिन लोगों को हो सकता है प्रीवियस वीडियोस नहीं देख पाए होंगे, तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। और साथ में मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए भी है, जो लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, पूछते हैं मुझसे, और मेरी व्यस्तता की वजह से मैं कभी आंसर शायद नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक वीडियो बना देती हूँ। तो लगता है कि इससे आप लोगों को हो जाता है, काम चल जाता है ना। लेकिन सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अक्सर जब हम लोग परेशान होते हैं ना, किसी समस्या में पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि काश कोई ऐसी चीज़ होती, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाता जो हमारी ज़िंदगी को ही बदल देता, या फिर समस्या का ही समाधान निकल आता हमारे सामने। होता है ना, सबके साथ होता है। कभी कभी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है सिवाय एक चीज़ के। वो क्या है पता है? वो है हमारी आशा के। हम आशा पर ही छोड़ देते हैं कि उसके उभरने के लिए एक छोटी सी आशा की किरण ही हमारे जीवन में काफ़ी होती है। कहते हैं कि जब ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि एक नया दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप बहुत परेशान होते हैं, वीडियोस को सर्च करते हैं, ठीक उसी वक्त आपको किसी एक मंत्र का ऐसा वीडियो मिल जाता है जो आशा की किरण को जला देता है ना। ठीक उसी तरीके से जितना मैं आप लोगों को बताती हूँ वो सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से बताती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की भी समस्याओं का हल बहुत जल्दी हो जाए। होता भी है। आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके लाभ को उठाते हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जो इस मंत्र के, यानी कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र के जाप के, वो इसका फ़ायदा उठाते, क्योंकि वो लोग श्रद्धा से करते हैं। उन लोगों में वो चीज़ें हैं, आस्था है, करने की धैर्यता है, तभी जाकर उन लोगों को रिजल्ट्स में मिलता है। सेकंड में मिलता है, एक दिन में मिलता है, 7 दिन में मिलता है, या फिर समय ज़रूर लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है ना। तो देखिए, मंत्र शक्ति एक ऐसी मतलब शक्ति होती है जिसके उच्चारण मात्र से बुरी समस्याओं का भी समाधान निकल जाता है। ठीक है, यानी उसका हल निकल आता है। तो मैं आप लोगों को मंत्र के चमत्कारी मतलब मंत्रों से जो होने वाले फ़ायदे होते हैं उनसे मैं आप लोगों को अवगत कराती हूँ, परिचय कराती हूँ, नए नए मंत्र के परिचय कराती हूँ, बीज मंत्रों के परिचय कराती हूँ, जिससे आपकी समस्या का समाधान ज़रूर निकले। देखिए, चमत्कारी मंत्र सिर्फ ना एक पदीय जप नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके आसपास एक प्रभावशाली वातावरण को बनाए रखते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी की समस्याएं खत्म हो जाए। यानी कि आप बारिश में निकले हो, एक छाता खोल लेते हो, तो छाता क्या करता है? बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन आपके ऊपर आने वाली जो पानी की बूंदें हैं उसको रोक ज़रूर सकता है। यानी कि भीगोगे आप ज़रूर, लेकिन वो भी थोड़ा। बिना छतरी के जितने भीगते, वो छतरी लेकर उससे कम भीगोगे, है ना। तो यही होता है मंत्रों की शक्ति, बीजों की शक्ति, बीज मंत्रों की शक्ति, जो कि आपको एकाग्र होकर मंत्रों के जाप को करने के लिए अग्रसर होना पड़ता है, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल तो जाती है, समस्याएं ख़त्म तो हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगते हैं, और साथ में कॉन्फिडेंस लेवल अगर बहुत डाउन है तो वो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा। देखिए, मंत्रों के जाप से क्या होता है ना, हमारे 7 चक्र जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं। और वो एक्टिवेट हम कैसे करेंगे पता है? जब भी आप क्लीम मंत्र करो, गायत्री मंत्र करो, कोई भी मंत्र करो जो आपको अच्छी लगती है ना, तो आप उसको जब ध्यान में बैठो, ध्यान की मुद्रा में जब बैठो, तो आंखें बंद कर लो और हर एक चक्र पर धीरे 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 अपने को, ध्यान को लाते लाते जागृत करने की कोशिश करो। देखो, ये मुंह की कहने की बात नहीं है कि हम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जागृत हो जा रही है, नहीं। ध्यान लगाना पड़ता है किसी चीज़ पर। तो उसी तरीके से अगर
आप मंत्रों का जाप भी कर रहे हो तो एक वाइब्रेशन आप लोगों को फील होती है, जो कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी जितनी चक्र है, यानी 7 चक्रस जो है हमारे बॉडी में, हालांकि बहुत सारे चक्र है लेकिन 7 चक्र जो है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ को ना करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्लीम मंत्र को करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो उसमें तान लगे, जैसे क्लीम, ठीक उसी तरीके से ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है, और अगर सिर्फ क्लीम कर रहे हैं तो क्लीम मंत्र को खींचिए जितना हो सके, क्लीम। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप उसको खींचिए। इससे क्या होता है, इसकी वाइब्रेशन है, किसी भी रबर बैंड को आप जितना खींचोगे ना उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनता है, और उसके बाद आप जब उसको छोड़ोगे ना तो उसका प्रेशर भी आप अलग देखना। तो ठीक उसी तरीके से मंत्र को जब आप सिंगल बीज मंत्र को कर रहे हो ना, क्लीम को, तो उसको थोड़ा खींच लो, उसको फील करो। और अगर ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर रहे हो तो फिर उसको सिर्फ जाप करो, चैंटिंग करो, उसमें खींचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर किसी चीज़ की वाइब्रेशन को पकड़ना है, समझना है, तो उसको थोड़ा खींच लो। ठीक है, देखो किसी चीज़ को ना एकाग्र होकर अगर मंत्रों के जाप को आप करेंगे, जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे और उन पर विश्वास करेंगे तो आपकी हर समस्या जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, चमत्कारी मंत्रों के उच्चारण से असंभव काम भी संभव किया जा सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान में बिठा लो, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ असंभव है, लेकिन वो चीज़ आपको संभव करने के लिए मंत्रों के जाप में, यानी बीज मंत्रों के जाप में वो शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। देखिए बीज मंत्र पूरे मंत्र का एक छोटा सा रूप होता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक बीज बोने से जैसे एक पेड़ निकलता है, ठीक उसी प्रकार बीज मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। अलग अलग भगवान के अलग अलग बीज मंत्र जपने से इंसान में ना ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। अब यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि थोड़ी और भी जितने बीज मंत्र हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, आप भगवान की छत्र छाया में रहते हैं अगर बीज मंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है, चमत्कारी और प्रभावशाली बीज मंत्रों का जाप करने से ना 10 दिशाओं में और आकाश पाताल में, जल अग्नि में हर प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है। बीज मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, यानी कि क्लीम मंत्र में फिर कितनी शक्ति है। देखिए मूल बीज मंत्र ओम होता है, ओम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब मैंने सुना है कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है जिस पर किसी और दिन हम बात करेंगे और किसी और दिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी बीज मंत्रों के बारे में बता रही हूँ, तो वो बहुत छोटे से ब्रीफ में आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, तो जिसे आगे कोई मतलब किसी बीज मंत्र के या तो आगे लगा दीजिए, तो ये क्या होता है, योग बीज, तेजो बीज, शांति बीज, रक्षा बीज, ओम। ठीक है, ये होता है एक बीज मंत्र। ये सब बीज इस प्रकार जपे जाते हैं जैसे कि ओम क्रीं श्रीं ह्रौं ह्रीं ऐं गं फ्रौं दं रांग छंग तंग। ये सारे जो बीज मंत्र होते हैं ना, इन सबों को इस तरह से जपा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी है कि उनके लाभ को भी समझना चाहिए। जैसे कि मैंने तो ये छोटे छोटे आप लोगों को बता दिए, जैसे बीज मंत्रों के जाप को, और भी भगवान के बहुत सारे चीज़ होते हैं। लेकिन अब लाभ को मैं बता दे रही हूँ कि क्लीम मंत्र के जाप से आप लोगों को लाभ क्या हो सकता है, या फिर क्लीम मंत्र क्यों, किसी भी बीज मंत्र के जाप से भी क्या क्या लाभ हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए बीज मंत्र ना हमें हर प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार के भय, किसी भी प्रकार की चिंता और हर तरह की मोह माया से मुक्त कराता है। ठीक है, और अगर हम किसी भी प्रकार की बाधा में हैं, बाधा शांति के लिए कुछ मांग रहे हैं, विपत्ति विनाश के लिए कुछ मांग रहे हैं, भय या पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो बीज मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है कि बहुत कोई है कि हमसे पूछते हैं कि मैम क्या नहाना ज़रूरी है, क्या हमें सुबह उठ के करना ज़रूरी है, बेड पर बैठ के कर सकते हैं। देखिए नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है खासा, जो चीज़ आप श्रद्धा से करेंगे
उसके लिए आपको कोई नियम नहीं है। लेकिन आप जब किसी चीज़ को छुएंगे ना, जैसे लाइक आसन को छू रहे हैं, भगवान को छू रहे हैं, माला को छू रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको नियम बांध कर रखनी होगी। तो क्लीम मंत्र क्या होता है कि आकर्षण का मंत्र है, जिसको बहुत श्रद्धा से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि मैम मैंने तो इतना जप लिया, मैं चाहती थी कि मेरा एक्स मेरे पास लौट कर आ जाए, मेरा एक्स जो मुझसे रूठ कर चला गया था वो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दे। ये सारी चीज़ें भी संभव होती है, होती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जपने के बाद भी ये चीज़ संभव नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भगवान की एक रोक है, एक आगाम आपको दस्तक है कि अब रुक जाओ। अगर कोई चीज़ बार बार कोशिश करने के बाद भी वो हाथों से फिसल रही है, नहीं हो रही है, तो फिर उस चीज़ के पीछे मत भागिए। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को क्यों, किसी इंसान को पाने के लिए, फिर भी नहीं मिल रहा है, इतना मंत्र जाप कर लिए, क्लीम मंत्र तो इतना चमत्कारी है, लेकिन फिर भी वो इंसान क्यों नहीं लौट कर आ रहा है मेरे पास। मुझे पता है कि वो इंसान मुझसे शायद थोड़ा कम प्यार करता है, लेकिन मैं इस मंत्र का जाप करूँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। होता है, सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई चीज़ असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों को कि वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो दैट मीन्स ये भगवान भी आपको वहीं पर रोक रही है कि अब रुक जाओ। जो चीज़ आती है उसे आने दो, जो चीज़ जाती है उसे जाने दो, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो, गलती यहीं पर होती है। ठीक है, तो क्लीम मंत्र जो है ये बहुत पावरफुल है, ज़िंदगी को बदल देती है, बदली भी है, सबकी ज़िंदगी बदली है, मेरी भी बदली है। साथ में मैं बहुत सारे मंत्रों का जाप भी करती हूँ। आप लोग भी पूछते हैं कि क्या क्लीम मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा ज़रूरी है। और जितनी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ वो खुद पर ट्राई करती हूँ तभी बताती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताती। ठीक है, तो कुछ मतलब बातों में तर्क भी आता है, वितर्क भी आता है, तो करे वही जो आपका मन कहता है, करे वही जो आपके अंदर से आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बाद तो है ही बीज मंत्र, उसके बाद तो है ही आपकी श्रद्धा, आपकी तपस्या और आपका प्यार भगवान के प्रति। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।